मॉनसून में खलिया टॉप का ट्रैक करना दो नावों की सवारी करने जैसा है। अगर मौसम अच्छा रहा तो आपको सबसे बेहतरीन नज़ारे दिखाई देंगे, लेकिन अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो ना कोहरे से आपको कुछ दिखाई देगा और ना ही आप खलिया तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर बारिश हुई तो आपको नीचे ही भागना होगा। इस बार हम दोनों भुजानी से थोड़ा ऊपर पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई और कोहरा ऐसा कि हम दोनों को एक दूसरे तक को देखना मुश्किल हो रहा था। तो जल्दी से हमने इससे पहले कि बारिश तेज हो उससे पहले ही पत्थरों के बीच जगह देखकर वहां रुक गए। एक टिप मैं आपको देता हूँ, अक्सर पहाड़ों में इस तरह के पत्थरों के बीच जहाँ इतनी बड़ी गुफाएं होती हैं वहाँ भालू के होने का खतरा होता है। अगर आपको इस तरह की गुफाओं में रुकना ही पड़े तो अपने रिस्क पे रुकें, या फिर जितनी जल्दी हो सके किसी सेफ जगह में पहुंच जाइए। तो बारिश के बीच हमने कॉफ़ी बनाई, पी और जब बारिश थोड़ी सी कम हुई तो कई सारे ट्रैकर्स नीचे की तरफ आ रहे थे, क्योंकि बारिश में इस जगह फंसना मतलब मुसीबत मोल लेने जैसा है। लेकिन फिर भी हम ऊपर की तरफ बढ़े। खलिया टॉप और बारिश का रिश्ता काफ़ी पुराना है और एक किस्सा हमारा भी इसी जगह मॉनसून का है। तो बात है ये 2021 के मॉनसून सीज़न की, जब मैं और मेरा एक दोस्त है गौरव, आपने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा उसे, तो हम दोनों ने जो है खलिया टॉप का प्लान बनाया था। तो ये बात है जुलाई 2021 की। तो तब जो है मॉनसून सीज़न चल रहा था। जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है खलिया टॉप टूर का, तो उसको यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मॉनसून का सीज़न था और जुलाई का महीना। तो कभी कभी मॉनसून के सीज़न में कुछ ऐसा फेज़ आता है कि सुबह से जो है मौसम सही रहता है और शाम के टाइम पे जो है एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है। एक रूटीन सा चलता रहता है। तो कुछ वैसा ही दिन चल रहा था सुबह से। जब हमने टूर प्लान किया था तो सुबह से ही जो है मौसम काफ़ी साफ़ था। हम काफ़ी सारा सामान लेके खलिया की तरफ गए और हमारा प्लान था कि हम वहीं रहेंगे, वहीं कैंप करेंगे। तो भुजानी तक एकदम जो है मौसम साफ़ रहा और जैसे ही हम भुजानी से ऊपर की तरफ गए और खलिया जो पत्थर है, खलिया टॉप का जो पत्थर है, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़े ही थे कि एकदम से जो है बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और हमारे पास एक छाता था और दो लोग थे, हम गौरव और मैं, और हमारे पास जो है दो बड़े बड़े बैग थे। तो अब हमने सोचा कि या तो बैग बचाया जाए या फिर हम खुद भीगने से बच सकते हैं। तो हमने सोचा कि बैग ही बचाया जाए और बैग को एक कोने पर रखकर हम छाता जो है थोड़ा सा अपनी ओर करके वहाँ पर खड़े हो गए। और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और खलिया टॉप में सीन कुछ ऐसा रहता है कि खलिया टॉप में जितनी तेज़ बारिश होती है शायद ही कहीं और हो पूरे मुनस्यारी एरिया में। खलिया टॉप में बारिश के टाइम पे जो है बादल फटने का डर रहता है, तो उसका भी डर था। और जो बादल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरज रहे थे। धीरे धीरे बारिश जो है और ज़्यादा मूसलाधार हो गई और एक टाइम के बाद जो है जो बारिश है वो ओलों में बदल गई। जो ओले पड़ने लगे बहुत तेज़ और लगभग 1-1.5 घंटे तक हम जो है बारिश में फंसे रहे। तो उस टाइम पे हमें ये लग रहा था कि शायद हम गलत ही आ गए। एक टाइम पे हमारे पास रास्ता था कि हम नीचे की तरफ जा सकते थे, मुनस्यारी की तरफ, जब तक बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है एकदम बारिश में हम फंसे हुए थे और हमारा काफ़ी सारा सामान भीग चुका था। हम पूरी तरीके से भीग चुके थे। 1-1.5 घंटा लगातार बारिश होने के बाद जो है बारिश धीरे धीरे कम हुई और तब हमने अपना सामान देखा तो उसमें से मैक्सिमम जो है स्लीपिंग बैग वगैरह और खाने का सामान थोड़ा बहुत जो है भीग चुका था। स्लीपिंग बैग वगैरह तो पूरा भीग चुका था। तो उसके बाद हम एक जगह पे रुके और हमने जो है ट्राई किया कि सामान निकाल के जो है उसको सुखाएं जब तक थोड़ा बहुत जो है मौसम सही चल रहा है। जैसे ही सामान को निकालने लगे तो हम इतना ज़्यादा भीग चुके थे और हमारे हाथ जो है इतने ठंडे हो चुके थे कि हमसे वो सामान निकाला नहीं जा रहा था और ठंड की वजह से जो है कपकपी छूट रही थी। और हम जो है एक टाइम पे हंस रहे थे एक दूसरे पे, क्योंकि जो ठंड की वजह से पूरी बॉडी काँप रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम डांस कर रहे हैं। तो जब भी खलिया टॉप में बारिश का जिक्र होता है तो हम जो है इसी इंसिडेंट को याद करते हैं। जैसे तैसे हमने वो सामान निकाला, थोड़ी देर सुखाया उसे और उसके बाद हमने देखा कि क्या किया जाए। अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो वहाँ से हम सीधे घर जा सकते थे या फिर जो है इस सिचुएशन में
वहाँ पे रुक सकते थे। तो हमने सोचा कि इतनी दूर आए हैं तो एक बार देख लेते हैं क्या सीन है। वैसे हमारा पहले सीन था कि जो खलिया में थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हैं, जो नीचे गिरी हुई लकड़ियाँ होंगी, तो वो अगर थोड़ी बहुत सूखी होंगी तो उसी से हम कैंपिंग करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। लेकिन बारिश के बाद जो है लकड़ियाँ पूरी भीग चुकी थी, तो वो चांस हमारे पास नहीं था। हमने एक बार सोचा कि चलो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें, अगर वहाँ कोई होगा तो उससे हेल्प मांग लेंगे। तो हमने ऊपर की तरफ देखा तो जो शेपर्ड हैं उनकी बकरियां जो हैं ऊपर चर रही थी। तो हम बकरियों की तरफ गए और चलते चलते जो है हमने टॉप से देखा कि नीचे जो है एक टेंट लगा हुआ है और वो जो बकरी चराने वाले हैं उनका टेंट था। तो हम उनके पास गए और सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि ऐसे मौसम में जब सारा सामान भीग चुका है और लकड़ियाँ जो हैं वो हमारे पास नहीं हैं, तो वहाँ पे जो शेपर्ड है, 2 शेपर्ड थे वहाँ पे, तो उनमें से एक जो शेपर्ड है वो हमारे गांव का ही था। तो भाई ने मजबूरी समझी और हमने उनसे कहा कि प्लीज़ हमारे पास थोड़ा बहुत राशन है, तो हमें लकड़ियाँ दे दीजिए। तो उन्होंने खुद ही खाना बनाया हमारे लिए और हमने उनके ही टेंट के नीचे की तरफ जो है टेंट लगाया और उस रात जो है जैसे तैसे हमने निकाल ली, क्योंकि जो सारा सामान है वो भीग चुका था। तो भीगे हुए स्लीपिंग बैग्स में ही सोना पड़ा, रात भर नींद नहीं आई। तो हमने ये प्लान किया था कि रात ऐसे गुजार लेंगे हम और सुबह जैसे थोड़ा बहुत अगर मौसम साफ़ हुआ तो सीधे घर की तरफ निकलेंगे। लेकिन रात जैसे ही कटी और सुबह एकदम नींद खुल गई, क्योंकि रात भर नींद आई नहीं थी ठंड की वजह से। तो सुबह का नज़ारा जो है वो एकदम देखने लायक था। नीला आसमान और पहाड़ जो हैं चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो सनराइज़ हुआ, सबसे बेहतरीन सनराइज़ आज तक का। तो इससे मुझे पता चला भाई कि अगर इतना ज़्यादा हमने कोशिश की है, वहाँ पे टिके रहे हम, तो जो सब्र का फल था वो मीठा होना ज़रूर था। तो जो रात को हमने झेला था उसका फल जो है हमें अगले दिन मिला। तो अगले दिन हमने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से और उसके बाद हम पूरा दिन घूमते रहे वहाँ और आराम से शाम को वहाँ से गए। पिछले दिन की जो मेहनत थी वो अगले दिन उसका फल मिला। कुछ इस तरह की यादें हैं खलिया टॉप की मॉनसून वाले मौसम की। खैर बैक टू दिस ट्रैक। तो इस ट्रैक में भी हमारे साथ यही हुआ, जैसे कि हम खलिया के उस पत्थर से थोड़ा सा ऊपर पहुँचे थे, एकदम से बारिश शुरू हो गई और उसके बाद हमने जो है जो गुफा टाइप की थी बड़े बड़े पत्थरों की, तो वहाँ बैठ गए हम और जैसे ही बारिश रुकी हम ऊपर की तरफ चले गए। लेकिन जो है मौसम हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं दे रहा था कि क्या होगा। जो ज़ीरो पॉइंट है खलिया टॉप का, उस तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा बादल इकट्ठा हो रहे थे। तो लग रहा था कि मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश होने वाली है। तो हम थोड़ा सा खलिया टॉप के बुग्यालों की तरफ गए और वहाँ पे बैठे, थोड़े बहुत जो भी नज़ारे देख सकते थे हमने देखे और वहाँ बैठकर हमने मैगी बनाई। हमें वहाँ पे हमारे 2 दोस्त मिले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। पहाड़ों में जो मानसून है वो अपने साथ कई सारी चीज़ें लेकर आता है, काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारे लेकर आता है। और जैसे जैसे पहाड़ों में मानसून ख़त्म होने का सीज़न आता है तो वैसे वैसे जो है यहाँ और बाकी सीज़न भी आते हैं, जिसमें से 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ फेस्टिवल होने शुरू हो जाते हैं, मेले होने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी सारी पूजाएं होती हैं, तो वो होनी शुरू हो जाती है यहाँ। मानसून के आखिरी कुछ दिनों में नंदा अष्टमी के दिन मां नंदा का मेला लगता है, जो कि पहाड़ों में मेलों की शुरुआत का दिन है। करीब मुंशियारी में ही मेरे जानने में 4 से 5 जगहों में इस दिन नंदा अष्टमी का मेला लगता है।
अभी हम हरकोट आए हैं, यहाँ पर मेला चल रहा था तो हम मेला देखने आए। मेरे साथ में और माही पापा, हम दोनों घूमने आए। सामने आपका दानाधार भी है, तो सामने लगे दानाधार। अब हम वापस फिर दानाधार को जाएंगे, जहाँ पर बहुत भव्य मेला लगे हैं। तो हम मेले में खूब इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे इधर उधर नज़ारा देखेंगे। ये मुंशियारी के डांडाधार का फेमस मेला है। इन मेलों में आपको यहाँ की संस्कृति, पहाड़ों के रीति रिवाज, लोगों की आस्था, मेलों को लेकर लोगों का उत्साह और पहाड़ की इस शांत जिंदगी में एक दिन की चहल पहल, और इन मेलों में आने के बाद आपको पहाड़ की जिंदगी को नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। और आप जानेंगे कि कैसे पहाड़ों में आजकल भी लोग छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देते हैं। इस तरह के उत्सव से हमारे पहाड़ बचे रहें, इसलिए इस तरह के उत्सव होते रहने चाहिए और इसमें हमारा शामिल होते रहना ज़रूरी है।